गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोग को किरण पब्लिकेशन का जो बुक आया है इसमें देखिए 6300 MCQ प्लस दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 6300 क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। और देखिए इसमें बिहार यानी कि जो भी बिहार से संबंधित प्रश्न है इसमें सभी शामिल किया गया है, एग्जाम में हुआ है वो सभी का। और यहाँ पे देखिए BPSC हो गया, BSSC हो गया, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। और 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को इसमें शामिल किया गया है। और देखिए खास बात इसमें है कि चैप्टर वाइज दिया गया है, तो हम आप लोगों को चैप्टर वाइज इसमें कंप्लीट करा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा और देखिए कि आप लोग को क्या क्या कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए यहाँ के भारत का इतिहास में आप लोग को, प्राचीन भारत का इतिहास 225 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद देखिए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें 143 प्रश्नों को आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। और इस वीडियो में आज आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास, देखिए इसमें 424 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 424 क्वेश्चन में से आप लोग को हम इसमें 100 क्वेश्चन आज अब इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए और प्रतिदिन आप लोग को 6 बजे आप लोग को अपलोड कर दिया जाता है वीडियो, तो आप लोग 6 बजे सुबह इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए इसका। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न यहाँ पे कि आर्य समाज निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिजन। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और यह बम्बई में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? तब बम्बई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो इसमें से ऑप्शन 2 सही है कि सत्य शोधक समाज हो जाएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज। और इसकी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1873 में, 1873 में। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 3 और प्रश्न को कि गांधी जी ने अपने प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि? तो इसलिए किए थे कि एकाएक अहिंसा हो चुका था। देखिए ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आगे यहाँ 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि इंकलाब से जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ भगत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अब मोहम्मद इकबाल यहाँ पे है, इनके द्वारा क्या कहा गया था? तो क्रांति की जय हो। क्या कहा गया था? क्रांति की जय हो कहा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो कहा गया था, जय हिंद कहा गया था। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर यहाँ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन 2 इसमें हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर कि व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पुर्तगाली। और यह 17 मई 1498 को आए थे। कि कब? 17 मई 1498 को। कहाँ? कालीकट में। कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। और यहाँ पे स्वागत किसने किया था? तो जामोरिन शासक थे कालीकट का, वही स्वागत किए थे। 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो किसने कहा था? तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह शब्द कही गई थी। आगे देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्नों को कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए 8 का यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्नों को कि कानपुर में 1857 का क्रांति का नेता कौन था। तो इसमें कानपुर की बात की गई है, तो कानपुर में कौन थे? तो यहाँ पे देखिए नाना साहब हो जाएंगे, यहाँ साहिब लिखा गया है लेकिन नाना साहब हो जाएंगे, ठीक है। नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? तो जगदीशपुर आरा बिहार से किए थे। लक्ष्मीबाई झांसी से किए थे। चलिए आगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो यह ऑप्शन 4 हो जाएगा, मेरठ से लड़ी गई थी। जो 1857 के जो लड़ाई लड़ी गई थी यह मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था और 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 10 मई को।
आगे यहाँ पे 11वें प्रश्नों को देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली हो जाएंगे। कौन? पुर्तगाली हो जाएंगे। देखिए एक आपको BSSC निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 की क्वेश्चन है भाई। और यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो था इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। और यह जो है कि कब, देखिए यह 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। सबसे पहले यही वायसराय बने थे। और स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे, तो यही आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं 13वें प्रश्नों के 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए पामर्स्टम थे। 1857 जो हुआ था उस समय लॉर्ड पामर्स्टम थे, यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न देखते हैं कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका है? तो 14 का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा कि मौलाना आज़ाद का यह है। और यह BSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में पूछी गई प्रश्न है। 15 को यहाँ देखते हैं कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा सत्य व अहिंसा थे, सत्य व अहिंसा। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा C राजगोपालाचारी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए कि मोतीलाल नेहरू, अयंगर और विठल भाई पटेल यह सभी स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। 17 नंबर देखते हैं कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो देखिए इससे कौन संबंधित हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका था यह BR अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था। आगे 18वें प्रश्नों को देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, तो इस किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए कि 4 हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्नों को कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा राजा महेंद्र लाल सिंह हो जाएंगे, राजा महेंद्र लाल सिंह हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में और कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। और इन्होंने 1915 में काबुल में भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा किया था। 20 नंबर प्रश्न को देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए कब लिया गया था? तो यह दूसरा में लिया गया था, ठीक है, द्वितीय में। यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, द्वितीय में। पहला और तृतीय में नहीं लिया गया था। और अगर बात की जाए कि तीनों में कौन लिए थे, तो तीनों में BR अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। आगे यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें उग्रपंथी कौन नहीं हो जाएंगे? तो 22 के आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह उग्रपंथी नहीं थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था अध्यक्षता। और कहाँ में हुआ था? तो यह बनारस में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और जितना इसमें दिया गया है सभी जो है उग्रवादी पंथी थे, उग्रवाद पंथी व्यक्ति थे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 23 का आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1940 में किया गया था, 1940 में किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्नों को कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। और यह क्वेश्चन जो है कि BSSC नेत्र सहायक यहाँ पे परीक्षा जो हुआ था 2007 में, इसका क्वेश्चन है। और इसमें आंसर है कि कोई नहीं थे। तो इसमें आंसर सही कौन हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा राजा
राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जो 1915 में अफ़गानिस्तान में बनाई थी यह पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर भारत को मुक्त करने के लक्ष्य के लिए बनाई गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेज़ के से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक शस्त्र सेना का गठन किया गया था। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के लिए एक प्रमुख नायक थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। देखिए किससे हो जाएंगे तो यहाँ बिहार से संबंधित है, ठीक है, बिहार से संबंध रखते थे और आरा जगदीशपुर से यह प्रसिद्ध थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो प्रभावित नहीं था तो यह होगा आपको चित्तौड़ हो जाएगा। कौन? चित्तौड़, जो कि राजस्थान में है। चलिए और ये बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन, और इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का यहाँ पे देखिए कि प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे कि एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट थे। 28 को देखते हैं कि कामागाटा मारू यह क्या था। तो देख लेते हैं 28 का इसका आंसर हो जाएगा आपको कि यह देखिए कि कनाडा की यात्रा पर निकाला गया जलपोत था। क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकाला गया जलपोत था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो यह आधार स्थल कहाँ हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। 30 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया, यानी इसको समाप्त किसने किया था। तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था और लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्नों को कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा कि लखनऊ सत्र में। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्नों को कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। और कब किए थे? तो यह 1939 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पे 34 का आंसर 4 हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। कहाँ? पंजाब में नहीं हुआ था। आगे 35 नंबर प्रश्नों को देखते हैं वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और यह वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता से सबसे पहले संबोधित यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो यह 1944 ईस्वी में इनको संबोधित किया गया था और सिंगापुर रेडियो से संबोधित किया गया था, रेडियो के द्वारा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37 का कि कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो कुक्का आंदोलन हो जाएगा यह 1 हो जाएगा ऑप्शन, यानी पंजाब से संबंधित है कुक्का आंदोलन। चलिए आगे यहाँ 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल कर क्या रखा गया था। तो इसको क्या रखा गया था? तो यहाँ आंसर 3 हो जाएगा, हरिजन रखा गया था, हरिजन बंधु के नाम बदल करके। और यह बदला गया था तो 1933 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 39 का कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो यह सफल रहा कब? तो 1917 में। इस नंबर देखते हैं यहाँ पे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है।
तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए 41 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। देखिए यहाँ डलहौजी जो था इसके द्वारा हड़प नीति लगाया गया था और लॉर्ड लिटन जो है इसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। तो यह हो जाएगा 42 का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, 1948 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति यानी यहाँ देख लीजिए जो यह है आपको 1948 हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछी जाती है और देखिए कि पूछा भी गया है। आगे यहाँ पे 43 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो यह गाया गया था 1911 में और कलकत्ता अधिवेशन में। कब? कलकत्ता अधिवेशन में गया था 1911 में और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जनगण मन। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो कौन हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। आगे 45वें प्रश्नों को देखते हैं कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो देखिए यह जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। 47 को देखते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, तात्या टोपे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा 47 का, तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 को कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पे 49 नंबर देखते हैं कि राजा राममोहन राय संस्थापक थे। तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं 50 नंबर को। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। तो देखिए यह झांसी की रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी और हीरोज से युद्ध लड़ रहे थे। इसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके द्वारा मार दिया गया था। और यह हीरोज था, यही कहा था कि यह सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। हीरोज के द्वारा यह शब्द कहा गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर में कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो 51 का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यंग इंडिया हो जाएगा, 1 हो जाएगा सही। 52 और प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पे बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, WC बनर्जी हो जाएंगे, बायोमेश चंद्र बनर्जी। और यह कहाँ बने थे? तो यह कहाँ? बम्बई में, ठीक है, बम्बई में। कब? 1885 में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 और प्रश्नों को देखते हैं कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था। तो महामना के नाम से किसे? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। किसको? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 54 और प्रश्नों को देखिए कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। तो यहाँ पे 54 का आंसर देखिए 2 हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। कौन? मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 55 को कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया। तो किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। 55 का आंसर यहाँ पे देखिए रहमत अली हो जाएगा, रहमत अली हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 को कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यह आपको 26 जून 1975 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ 57 प्रश्नों को देखते हैं कि जनजाति समूह
मुंडा कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा झारखंड में। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा उधर कुछ मशीन चल रही है जिसकी वजह से कुछ आवाज़ आ रही है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और चलिए देखिए यह जो आपको एग्ज़ाम पूछा गया था, देखिए 2012 का है और ESI का है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 प्रश्नों को कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम किसके द्वारा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन और आंसर आपको करा रहे हैं फटाफट रिवीजन के तौर पर, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग को क्वेश्चन और आंसर अगर भी याद करा दिया जाता है तो आप लोग को 6300 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और इतना एग्ज़ाम फेस करने के लिए इतना क्वेश्चन बहुत है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 59 नंबर को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो देखिए यह बेलगांव के थे। कब? और ये देखिए कब हुए थे? तो 1924 ईस्वी में, ठीक है। और बेलगांव है कहाँ? तो यह कर्नाटक में बेलगांव है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न को कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किए थे? तो 60 का आंसर देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा रास बिहारी बोस हो जाएगा। कौन? राशि बिहारी बोस हो जाएंगे। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे 61 का कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा जेम्स ए हिक्की थे, ठीक है। जेम्स अगस्ट हिक्की। कौन? जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा पहला यह समाचार अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया था और यह कोलकाता से हुआ था प्रारंभ। कहाँ से? कोलकाता से हुआ था प्रारंभ, ठीक है। और यह साप्ताहिक पत्र था और कब हुआ था? तो देखिए यह 1779 के लगभग में, यानी 1700 इसको 80 कहिए, ठीक है। कहीं कहीं 80 भी देता है, तो आप लोग जैसा ऑप्शन होगा वहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर प्रश्नों को कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। तो देखिए यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है और यह पुर्तगाल है। देखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऐसे याद आप लोग को होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार देखते जाइए। 63 को देख लेते हैं कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। तो यह किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे राजा राम मोहन राय का प्रयास भी था उसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। देखिए 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो यह 64 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्नों को कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो इसमें कौन बना था? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी बनेंगे थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 66 नंबर प्रश्नों को। देखिए थोड़ा सा यह छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 66 को देखते हैं कि निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा क्या? इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। कालक्रम में बैठाना है तो पहले देखिए आपको ये हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए यह कब हुआ था? तो देखिए आपको पता होगा कि 1914 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ देखिए गांधी जी का भारत में वापसी, तो भारत में वापसी कब हुआ था? तो 1915 में आया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 2 है, देखिए यहाँ पे लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो यह है आपको यहाँ पर लिख देते हैं 1916 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह आप लोग को पता ही होगा कि 1917 में था, ठीक है। तो ये सभी डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 67 का कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो किस में अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बंगाल विभाजन हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर आपको 2 है, ठीक है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय में यह आपको नारा दिया गया था। चलिए और उस समय अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अंग्रेज़ी जो शासन किसका था, तो यहाँ पे शासन था कर्जन का, ठीक है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो क्या विशेष निर्देश था? यहाँ पे छोटा कर देते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना था। यह उद्देश्य लेकर के
आया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 69 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था? तो देखिए यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 70 नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 से हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को। देखिए यह 1907 में इनके द्वारा क्या किया गया था कि 1907 में देखिए 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में मैडम कामा ने भारत का पहला झंडा फहराया था 1907 में जर्मनी में। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं 71 नंबर प्रश्नों को कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। और चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 को कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 में चुने गए थे लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न को कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की गई है तो कौन हो जाएंगे? तो देखिए 73 का आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, सुचेता कृपलानी बने थे। सुचेता कृपलानी कहाँ से? तो यह यूपी से। ठीक है, यूपी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 74 को कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था। ठीक है, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था। आगे 75 को देखते हैं यहाँ पे कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आपको, यानी 4 हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसे मणिकर्णिका भी कहा गया। ठीक है, मणिकर्णिका के नाम से भी यह जानी जाती है। और देखिए यह BSSC सीजीएल में पूछा गया है 2013 एग्जाम में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 76 को कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए 1920 में किया गया था और इसको स्थगित देखिए 1922 में किया गया था। चौरी चौरा घटना जो हो गया था जिसके वजह से। आगे 77 को देख लेते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया। तो यहाँ कब कराया गया था आज़ाद? तो देखिए 77 का आंसर आपको 4 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो किए कब गया था? तो देखिए 1961 में किया गया था। ठीक है, 1961 में। चलिए आगे देख लेते हैं 78 का यहाँ क्या हो जाएगा कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए रंगून में हुआ था। इनको रंगून भेज दिया गया था और इनकी मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में रंगून में हो गया था। आगे 79 को देखिए कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा कस्तूरबा गांधी था। क्या? कस्तूरबा गांधी नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं 80 को देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए कौन संस्थापक हो जाएंगे? तो यहाँ पे A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत की बात किया गया और इसमें भारतीय का नाम लिया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। और यह कब? तो जून 1948 में। ठीक है, वो जून 1948 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 82 को देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना की बात की गई है तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था और यह 1800 यहाँ देखिए 67 में किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 83 नंबर प्रश्नों को कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो स्वतंत्रता के पश्चात किया गया है। तो देखिए 83 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1969 में हुआ था। 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 84 नंबर को कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया गया है तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 3 हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी हैं।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे। और आगे यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर प्रश्नों को, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों को सर्वोच्चता प्रदान की। तो कौन युद्ध किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वाला, ठीक है, बक्सर का। बक्सर के युद्ध से ही पता चल गया था कि अब यहाँ अंग्रेज़ का आधिपत्य हो गया है। तो देखिए यह कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, ठीक है, 1764 में हुआ था। इसमें 3 तरफ से लड़े जा रही थी। इसमें देखिए कि मीर कासिम थे, ठीक है, मीर कासिम थे और एक अवध के नवाब हो जाएंगे। फिर एक मुग़ल बादशाह यहाँ पे शाह आलम द्वितीय थे जो दिल्ली से लड़ रहे थे, और एक तरफ अंग्रेज़ था और अंग्रेज़ का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। 87 को यहाँ देखते हैं कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो यहाँ देखिए लॉर्ड डलहौजी को हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 88 को कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखिए यहाँ पे चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा, आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस था। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं 89 का। देखिए कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और यह भी आपको देखिए कि BSSC में पूछा गया है 2013 में ही। चलिए आगे 90 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, और यह आपको 1 अक्टूबर बिहार पुलिस में भी पूछी गई क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 91 का कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ, तो देखिए यह हुआ था आपको 1942 में। कब हुआ था, यह हुआ था 1942 में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 93 को देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा 1920 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 का कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आज़ादी के समय भारत के वायसराय पूछा जा रहा है। तो 94 का आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो देखिए एवो ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है, एवो ह्यूम थे। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 96 का कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 96 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, 1954 में हुआ था। और देखिए कि BSSC सेकेंड यहाँ पे GL में हुआ था। और देखिए यहाँ पे आपको 2015 में क्वेश्चन पूछी गई है। आगे यहाँ पे देख लीजिए पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया है। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि कब किया गया है। तो 97 का आंसर आपको इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी 1930 लाहौर। चलिए 98 को देखते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई। तो यह कब हुआ था, तो 98 का देखिए यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, 1932 में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है कि कहीं और हम चले आए हैं जिसके वजह से, लेकिन हम आप लोग को कंटिन्यू वीडियो देना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोग को वीडियो हम बना दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग के आवाज़ कुछ सुनाई पड़ रही होगी हल्का हल्का बाहर से, उसको इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं 99 को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो देखिए यह बॉम्बे हो जाएगा, और यह भी आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार हैं कौन। तो यहाँ देखिए दीनबंधु मित्र हो जाएंगे फ्रेंड्स, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, ठीक है, इसका आंसर दीनबंधु मित्र हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए 100 क्वेश्चन ही आज कंप्लीट किया गया है। इसमें देखिए फ्रेंड्स 400 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम जल्द आप लोगों को समाप्त करेंगे, और थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और यहाँ पे जो साउंड बाहरी से आ रही है थोड़ी सी उसको इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। चलिए आप लोग को जल्द आगे का क्वेश्चन मिलेगा देखने को।